हेलो स्टूडेंट्स, सिंह एकेडमी में आप सबका स्वागत है। अब हम हमारे पिछले लेक्चर्स में डिटर्मिनेंट के बारे में पढ़ रहे थे। तो उसके हमने क्या किया था, हमने डिटर्मिनेंट को सोल्व कैसे करते हैं, फिर देन नेक्स्ट हमने माइनर्स और कोफैक्टर्स पढ़े थे। उसी में हम अब आगे चलते हैं और अब हम आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जो कि है प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। तो हमारे पास में डिटर्मिनेंट से रिलेटेड कितनी प्रॉपर्टीज होती है, इनका यूज क्या करेंगे हम, जो हमारे एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 4.2 है, जहां से एक फिक्स क्वेश्चन है 6 मार्क्स का जो आता ही है हर साल, उनमें ये सब अप्लाई होती है और फिर उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस भी सोल्व होते हैं। ठीक है, तो हमको इन प्रॉपर्टीज को अच्छे से लर्न करना और याद रखना है कि हाँ ये हमें पता है, क्योंकि इन्हीं प्रॉपर्टीज को अगर हमें याद रहेगा तो हमारे जो क्वेश्चंस में हम इजीली उसको अप्लाई कर सकेंगे। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी आती है हमारे पास में, एक एक करके मैं सारी प्रॉपर्टी को बताऊंगा और उसके वेरीफाई भी करूंगा उनको कि कैसे प्रूव होती है वो। तो फर्स्ट है मेरे पास में प्रॉपर्टी, फर्स्ट मेरी क्या कह रही है, लेट ए इक्वल्स टू ए आई जे बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन। तो क्या है, सबसे पहले एक कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका कि ऑर्डर कितना है, एन है। द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रो, यानी कोई भी रो ले लें और उसके क्या करें हम, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रो विद देयर कोफैक्टर्स, यानी कि हम क्या करें, प्रोडक्ट करें किन का, रो के एलिमेंट्स का और उन्हीं के कोफैक्टर्स का प्रोडक्ट करके अगर हम सम करें तो जो वो हमेशा प्रोडक्ट के यानी जो सम है वो क्या आता है, हमेशा ऑलवेज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यानी कि वही क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए होता है। उसी को मैंने यहां लिखा है, ये जो मेरा सिग्मा होता है इसको मैं किससे बताता हूं, सिग्मा से हमारा मतलब क्या होता है, समेशन, सीरीज बताती है ये। तो यहाँ j इक्वल्स टू 1 से लेकर n तक चला, n क्या है, जो हमारा क्या होगा, ऑर्डर होगा, जैसे 2x2, 3x3, 4x4, ज्यादातर हम 3x3 के लिए ही देखते हैं। और ऐसे यहाँ पर i लिया मैंने क्योंकि j और i दोनों अलग अलग चलेंगे। तो एलिमेंट्स तो क्या है, aij, और कोफैक्टर क्या है उनका, cij। ठीक है, तो यहां से अब इसको हम वेरीफाई करते हैं, वेरिफिकेशन पढ़ते हैं हम इसका। अगर मैंने कोई ए मैट्रिक्स ले ली, ऐसी डिटरमिनेंट ले रहा हूं डायरेक्ट, क्योंकि मैट्रिक्स लेके फिर डिटरमिनेंट ले सकते हैं अपन। तो a11, a12, a13, a21, a22, a23, a31, a32, a33। ठीक है, अब मैं इसको सोल्व करने की कोशिश करता हूँ, फिर बाद में जो हम एक्चुअली जो हमारी प्रॉपर्टी बोल रही है उसके ऊपर आता है अपन। तो अगर मैं इसको सोल्व करूं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालने की कोशिश करूं, ट्राई करूं मैं, तो मैं कैसे लिख सकता हूं, सबसे पहले मैं किसके थ्रू कर रहा हूं ये मैं बताता हूं कि एक्सपांड में किसके थ्रू कर रहा हूं, इसको R1 के थ्रू मैं क्या कर रहा हूं, एक्सपांड कर रहा हूं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आता है, यहाँ पे मैंने एलिमेंट लिखा A11, ठीक है, एलिमेंट लिखा, और यहां पर क्या लिखूंगा, -1 की पावर 1 + 1, क्योंकि यहाँ पर एलिमेंट क्या है, 1 1 है, तो 1 + 1। अब कैसे अपन सोल्व करते हैं, डिटरमिनेंट एलिमेंट लिखते हैं इनटू उसका कॉलम और उसकी रो को हटा देते हैं, और जो 2x2 का डिटरमिनेंट बचता है उसको लिखते हैं। तो क्या बचा, a22, a23, a32 और a33। ठीक है, ऐसे बीच में प्लस, फिर क्या आएगा, a12 -1 की पावर 1 + 2, और फिर डिटरमिनेंट क्या बचेगा, देखो इसकी कॉलम और इसकी रो गई, तो क्या बचा, a21, a31, a23 और a33। ऐसी आगे क्या हमें, और आगे मेरे पास क्या बचेगा, a13 आएगा इस बार, और -1 की पावर कितना आ जाएगा, 1 + 3, और डिटरमिनेंट इस बार क्या आएगा, देखो इसको हटाया, कॉलम और रो गई इसकी, तो क्या बचा मेरे पास में, a21, a22, a31 और a32। ठीक है, अब देखो मैं थोड़ा सा कुछ रिवाइज कराने की कोशिश करता हूं कि ये जो मेरे पास में दिख रहा है ना, इतनी चीज, इसमें कुछ, इसको मैं कुछ लिख सकता हूं, जैसे कि अगर मैं इसका कोफैक्टर निकालना चाहूं a11 एलिमेंट का, तो कैसे लिखूंगा, c11 लिखता मैं उसको, और फिर कैसे लिखता, -1 की पावर क्या लिखता, 1 + 1। अभी पिछले लेक्चर में बताया मैंने कोफैक्टर कैसे निकालते हैं, 1 + 1 इनटू जिसका निकाल रहे हैं उसकी कॉलम और उसकी रो को हटा के जो बचता है वो लिख देते हैं अपन। तो क्या बच रहा है अपने पास में,
A22, A23, A32 और A33 बच रहा है अपने पास में। तो देखो मैं -1 और इस पूरे की जगह क्या लिख सकता हूं, C11, तो मैंने लिख दिया C11। ऐसे ही मैं आगे गया A12। अब जो मेरे पास में क्या है, ये बचा। अब देखो तुम, ये और कुछ नहीं है, 1 + 2 है, यानी कि क्या है, A12 एलिमेंट का क्या है, कोफैक्टर है। अगर इसका कॉलम और इसकी रो हटाते हैं अपन, तो क्या बच रहा है, A21, A31, A21, A31, A23, A33, A23, A33। तो इस पूरे की जगह भी मैं वापस क्या लिख सकता हूं, C12। ऐसे ही आगे में गया तो A13 और फिर क्या लिख सकता हूं मैं, C13। तो ये किसके इक्वल आ गया, डिटर्मिनेंट ऑफ A के इक्वल आ गया। ठीक है। और अभी अब हम इस प्रॉपर्टी को वापस से समझते हैं, ये क्या कहना चाहिए। अब ये पूरा इसका इसने सॉल्यूशन दे दिया कि देखो जो डिटर्मिनेंट होता है वो और कुछ ना किसके इक्वल होता है, प्रोडक्ट ऑफ देयर एलिमेंट्स एंड देयर कोफैक्टर्स का क्या होता है, सम होता है। तो देखो एक ही रो के, अगर अपन ने रो 1 लिया तो A11 इंटू, यानी एलिमेंट क्या हुआ A11, तो कोफैक्टर क्या हुआ C11। ऐसे ही एलिमेंट क्या हुआ A12, तो कोफैक्टर क्या हो जाएगा C12, और ऐसे ही आगे। अगर ये तो मैंने रो 1 के थ्रू लिया, अगर मैं कहूं कि किसी और के रो के रेस्पेक्ट में लेता, तो मैं मान लिया चलो मैं रो 2 के अगर इसके थ्रू कर रहा हूं एक्सपांड, और फिर मैं करता हूं, तो मेरा डिटरमिनेंट वो है जो है वो किसके इक्वल आएगा। तो मैं बोल सकता हूं कि उसके एलिमेंट्स क्या होंगे, A21 होगा, तो इसका कोफैक्टर भी क्या होगा, C21। ऐसे इसका एलिमेंट क्या होगा A22, तो इसका कोफैक्टर भी क्या होगा, C22। ऐसे इसका एलिमेंट क्या होगा A23, तो कोफैक्टर भी कितना होगा, 23। और आगे में चलो, अगर और मेरे को लिखना है तो मैं इसको और कैसे लिख सकता हूं, थर्ड रो के अकॉर्डिंग भी लिख सकता हूं। तो इसको कैसे लिख सकता हूं मैं, A31, C31, A32, C32, ऐसे ही A33, C33। ठीक है, तुम इसको कॉलम के अकॉर्डिंग भी लिख सकते हो। तो ये यहां तक हो गया अपना। फिर अगली नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है, अपन उस पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी अपनी सेकंड, वो क्या बोल रही है, लेट Aij बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। एक बार भी ऑर्डर कितना है, n है। देन सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स, क्या है, देन सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रो या कॉलम, वो सेम ही चल रहा है, विद द कोफैक्टर्स ऑफ द करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ सम अदर रो और कॉलम इज 0। यानी इस बार क्या है, एलिमेंट्स अलग रो के होंगे और कॉलम यानी कि जो कोफैक्टर्स होंगे वो क्या होंगे, किसी और के होंगे। ठीक है, किसी और रो या कॉलम के होंगे। तो यहीं पे मैंने उसको भी लिखा है कि यहाँ पे जो एलिमेंट्स है वो तो क्या है, सेम है, बट यानी कि अगर एलिमेंट्स एक रो के तो कोफैक्टर्स क्या होंगे, अलग रो के होंगे। ठीक है, इसी का हम वेरीफाई देखते हैं एक बार, अगर अच्छे से समझने के लिए इसका वेरिफिकेशन अगर हम देखें तो ए अगर मैंने कोई ले ली मैट्रिक्स A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33 मैट्रिक्स बोल के मैं डिटरमिनेंट लिख रहा हूं, ताकि क्या है, अगर अपन ए लिख के फिर स्क्वायर ब्रैकेट में पहले मैट्रिक्स लिख देंगे, फिर भी उसको डिटरमिनेंट में तो अपन चेंज ही कर सकते हैं, दोनों को साइड डिटरमिनेंट लगा के। तो वही किया है मैंने। तो अगर मैंने इसको डिटरमिनेंट बोला है तो अब मैं देखो इसको क्या लिख सकता हूं, देखो अगर मैं इसको डिटरमिनेंट ऑफ ए लिखना चाहूं तो जिस हिसाब से अपना जो प्रॉपर्टी बोल रही है उस हिसाब से अगर अपन लिखना चाहें तो उसको मैं देखो कैसे लिख सकता हूं। अगर मैं रो 1 के एलिमेंट ले रहा हूं A11, तो कोफैक्टर किसके लूंगा, मैंने सेकंड रो के ले लिया। अगर फर्स्ट रो के मैंने क्या ले लिए, एलिमेंट्स ले लिए, तो सेकंड रो के मैं कोफैक्टर ले रहा हूं C21, ऐसे ही A12, C22 और ऐसे ही A13, C23। मैं प्रॉपर्टी के बेसिक पे ही गया हूं कि वो क्या कहना चाह रहा है अपन को। वो क्या कह रहा है कि अगर एलिमेंट्स एक रो के हों तो कोफैक्टर्स क्या होंगे, अलग रो या फिर कॉलम के होंगे। तो मैंने वही किया, एलिमेंट्स तो क्या ले लिए, रो 1 के लिए तुम
कैसे भी कर सकते हो। अगर तुम रो 1 के एलिमेंट ले रहे हो तो तुम कोफैक्टर रो 3 के ले सकते हो, बट ऐसा नहीं है कि रो 1 के एलिमेंट्स ले रहे हो और कोफैक्टर कॉलम्स के ले रहे हो, नहीं, दोनों सेम होना चाहिए। या तो रो लो या फिर कॉलम लो, डिसाइड तुम्हें पहले करना है उसके अकॉर्डिंग। तो मैंने ये किया। अब मुझे इसको क्या प्रूव करना है, 0 करना है, तो मेरी प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, सेटिस्फाई हो जाएगी। तो इसी को मैं आगे देखो सोल्व करने की कोशिश करता हूं। तो मैंने A11 लिख दिया। अब C21 लिख रहा हूं। C21 के लिए कोफैक्टर निकाल रहा हूं। तो 21 के लिए कितना हो जाएगा, -1 की पावर 2 + 1, और इसका डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, कॉलम गई और रो गई, तो क्या बचा, A12, A13, A32, A33। ठीक है, ऐसे ही आगे गया मैं, तो कितना हो गया, A12, ठीक है, और C22 क्या हो जाएगा, -1 की पावर 2 + 2। तो डिटरमिनेंट क्या बन जाएगा, देखो इसकी कॉलम और इसकी रो गई, तो क्या बचा, A11, A31, A13, A33, यही बचा। देखो A12, A22 के लिए अपन लिख रहे हैं कोफैक्टर, तो ये गया इसकी कॉलम इसकी रो, तो एलिमेंट में A11, A31, A13 और A33। अगर और आगे गया मैं, तो एलिमेंट क्या लिख दिया, A13। अब मैं क्या लिखूंगा, -1 की पावर क्या है मेरे पास में, 2 + 3 है, ठीक है, और A13, तो ये ऐसा कैसे लिख दिया मैंने। अब इसका डिटरमिनेंट क्या बनेगा मेरे पास में, इसका कॉलम और इसकी रो गई, तो क्या बचा, इसका कॉलम और इसी की रो गई, तो क्या बच गया, A11, A12, A31 और A32। देखो इसको एक बार अपन और चेक कर लेते हैं क्या है। एलिमेंट अपन ने A11 लिया, कोफैक्टर क्या लिया, C21। ऐसा क्यों किया, क्योंकि अपन को प्रॉपर्टी बोल रही है और इसी हिसाब से अपन को प्रूव करना है। अगर एलिमेंट्स एक रो के ले रहे हैं तो कोफैक्टर्स क्या करेंगे अपन, दूसरे रो के लेंगे अपन। कोई भी दूसरी रो 2 हो सकती है या फिर रो 3 हो सकती है, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे C21 इसका कोफैक्टर लिखा, A21 का कोफैक्टर क्या होगा, C21 क्या होगा, -1 की पावर 2 + 1, इसका कॉलम इसकी रो गई A12, A13, A32 और A33। ऐसे ही A22 के लिए लिखा, तो कितना हो जाए, कॉलम और रो गई, तो A11, A13, A31, A33। फिर ऐसे ही आगे ये A13 और फिर A23 का कोफैक्टर लिखा, तो इसका कॉलम और इसकी रो गई A11, A12, A31, A32। इसी को मैंने आगे सोल्व किया, तो ये देखो -1 की पावर 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3, यानी क्यूब माइनस का, तो क्या आ जाएगा, -A11, ठीक है। और अब इसको सोल्व करता हूं, तो क्या इसको पहले मल्टीप्लाई करूंगा, A12 इंटू A33 माइनस A13 इंटू A32, ठीक है। ऐसे ही आगे गया, यहाँ क्या हो जाएगा, -1 की पावर 4 है तो प्लस ही रहेगा, A12, और इसको आगे सोल्व किया तो क्या हो जाएगा, A11, A33 माइनस A13, A31, ठीक है। यहां पर भी क्या आएगा, माइनस, क्योंकि पावर कितनी आ रही है, ओड आ रही है, A13, और ये कितना हो जाएगा, A11, A32 माइनस A12 इंटू A31, ठीक है। इसी को और आगे अपन सोल्व कर सकते हैं। तो देखो कितना हो रहा है, माइनस का A11, A12 और A33, और माइनस माइनस प्लस A11, A13, A32, ठीक है। इसी में आगे गए अपन, इसको क्या लिख सकते हैं, प्लस का A11, A12, A33। इसी में आगे गए, इसको क्या लिख सकते हैं, A12, 13, 31। ऐसे ही इसको आगे गए तो A11, A13, A32, ठीक है। और माइनस माइनस प्लस क्या लिख सकता हूं, A12, A13 और A31। अब देखो कैंसिल क्या हो रहा है अपने पास में, माइनस का A11, A12 और A33, तो ये रहा प्लस का, तो ये कैंसिल आउट हो गया। ये रहा प्लस का A11, A13 और A32, तो ये रहा माइनस का A11, A13 और A32 कैंसिल, माइनस का A12, A13 और A31, तो ये प्लस का। तो यहां से जाके, क्योंकि ये डिटरमिनेंट था, तो ये डिटरमिनेंट अपना क्या आ गया, 0 के इक्वल आ गया। तो ये डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी अपनी क्या हो गई, प्रूव हो गई इससे, और वेरीफाई भी हो गई
यानी कि अगर अपन एक एलिमेंट ले रहे हैं, एक रो के एलिमेंट ले रहे हैं, तो दूसरे कॉलम के यानी कि उनके साथ में प्रोडक्ट करेंगे दूसरी रो के साथ में, तो उसका डिटर्मिनेंट क्या आता है 0। और अगर मैं बोलना चाहूं तो मैं इसको और, यानी एक तो अपन ने ऐसा बोला है, अब ये तो अपन ने रो 1 के समथिंग बोला है, यानी कि रेस्पेक्ट में बोला है, ऐसे अपन दूसरे के लिए भी बोल सकते हैं। अगर मैंने ले लिया इस बार A21 ले रहा हूं, तो को फैक्टर जैसे कि 1 1 ले लिया, ऐसे A22 C12 A23 और C13 भी क्या होगा 0। और ऐसे ही तुम क्या कर सकते हो, हर कॉलम के लिए भी ले सकते हो। अपन नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलते हैं इसके बाद में। नेक्स्ट प्रॉपर्टी अपने पास में क्या कह रही है, लेट A बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, देन डिटर्मिनेंट ऑफ A इक्वल्स टू ट्रांसपोज ऑफ A का डिटर्मिनेंट, यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ A, और अगर A ही कोई मैट्रिक्स है उसका अपन ट्रांसपोज ले ले और उसका अगर अपन डिटर्मिनेंट निकालो तो दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। और इसकी जो लैंग्वेज है वो ये वाली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां पर ये अपने काम आएगी लैंग्वेज। ये क्या कह रही है अपन को, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड इफ इट्स रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज। क्योंकि ट्रांसपोज ऑफ ए क्या होता है, रोज और कॉलम्स क्या हो जाते हैं, इंटरचेंज हो जाते हैं, उसी को अपन क्या बोलते हैं, ट्रांसपोज बोलते हैं किसी भी मैट्रिक्स का। तो उसी को भी बस डेफिनेशन में लिखा है, यानी लैंग्वेज में लिखा है इन्होंने कि अगर किसी डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू होती है वो अनचेंज रहती है अगर उसके रोज और कॉलम को इंटरचेंज कर दिया जाए, या फिर और सरल भाषा में बोले तो क्या बोल सकते हैं अपन इसको, कि अगर अपन क्या करें कि रोज और कॉलम्स को अगर इंटरचेंज कर दे, यानी कि बदल दें एक दूसरे से, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, इसी को अपन वेरीफाई करके देख लेते हैं एक बार। अगर ए अगर अपनी मैट्रिक्स है तो उसको मैं डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख रहा हूँ, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33। ठीक है, इधर मैं क्या करता हूँ, दूसरा जो अपन इसी का A ट्रांसपोज ले लेता हूँ। ठीक है, इसको मैं डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख देता हूँ डायरेक्ट, और इसको भी मैं डायरेक्ट डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख देता हूँ। A ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से रो को कॉलम में चेंज कर रहा हूँ, तो रो क्या हो गया A11 A12 A13। ठीक है, ऐसे ही A21 A22 A23, ऐसे ही A31 A32 A33। ये कॉलम और रो चेंज हो गए। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको एक्सपांड कर रहा हूँ, किसके थ्रू, R1 के थ्रू मैं क्या कर रहा हूँ, इसको एक्सपांड कर रहा हूँ। अगर R1 के थ्रू मैं इसको एक्सपांड करूं तो क्या हो जाएगा, देखो डिटर्मिनेंट ऑफ A की वैल्यू मेरे पास में क्या मिलेगी, देखो A11 है तो A11 इंटू -1 की पावर 1 + 1। अब डिटर्मिनेंट क्या बन रहा है, रो कॉलम गई A22 A32 A23 A33, ऐसे ही प्लस A12 -1 की पावर 1 + 2। डिटर्मिनेंट क्या बन जाएगा, गई रो और कॉलम तो A21 A31 और A23 A33। ठीक है, फिर लास्ट पे क्या बच जाएगा अपने पास में, A13 -1 की पावर 1 + 3, और डिटर्मिनेंट क्या बन जाएगा, ये हट गया तो A21 A22 A31 A32। ठीक है, अब इसको सोल्व करके लिखा मैंने, तो ये कितना हो जाएगा A11, ये -1 की पावर स्क्वायर तो क्या रहेगा, पॉजिटिव ही रहेगा, और यहां से ये कितना हो गया, अगर इसको मल्टीप्लाई कर दूं मैं तो A22 A33 माइनस A23 A32। ठीक है, फिर बीच में क्या आ जाएगा माइनस A12, ये क्या हो गया A21 A33 माइनस A23 A31। ठीक है, लास्ट में क्या आ जाएगा प्लस A13 A21 A32 माइनस A22 A31। ठीक है, ऐसे ही मैं अब इसके थ्रू कर रहा हूं, अपन क्या कर रहा हूं, एक्सपांड करने की कोशिश कर रहा हूं मैं इसको। तो मैं क्या करता हूं, C1 के थ्रू इसको क्या करता हूं, एक्सपांड करता हूं। ऐसा क्यों, क्योंकि इसमें क्या हो जाएंगे, मुझे एलिमेंट्स क्या मिल जाएंगे, सेम मिल जाएंगे, यही जो है यहाँ पर, और मेरे क्या होगा, इजी रह जाएगा इन दोनों को मुझे प्रूव करने में, क्योंकि एक्सपांड तो मैं किसी से भी करूं डिटर्मिनेंट की वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ये मैंने तुम्हें
पहले ही बता दिया डिटरमिनेंट जब स्टार्ट हुआ था कि अपन किसी भी रो या किसी भी कॉलम के थ्रू अगर किसी भी यानी मैट्रिक्स या डिटरमिनेंट को क्या करते हैं एक्सपांड करते हैं तो उसकी वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो डिटरमिनेंट ए ट्रांसपोज का लेने की अपन ट्राई करें तो कितना हो गया देखो A11 -1 की पावर 1 + 1। अब बस इसको लिखने में ध्यान रखना ये कॉलम और ये रो गई तो क्या बचा A22 A32 A23 A33 ठीक है। ऐसे ही आगे प्लस फिर क्या हो जाएगा A12 -1 की पावर 1 + 2। डिटरमिनेंट क्या लिखेंगे कॉलम और ये रो तो A21 A31 A23 A33 ठीक है। लास्ट अपना क्या रह जाएगा A13 -1 की पावर 1 + 3। डिटरमिनेंट क्या रह जाएगा कॉलम और ये रो गई तो A21 A31 A23 A33 ठीक है। इसको सोल्व करके लिखा मैंने तो A11 प्लस ही रहेगा कितना हो जाएगा A22 ये से मल्टीप्लाई होगा तो A33 माइनस A23 A32 ठीक है। फिर बीच में माइनस A12 कितना हो जाएगा A21 A33 माइनस A23 इंटू A31 और लास्ट में प्लस A13 कितना हो जाएगा A21 A33 माइनस A23 इंटू A31। देखो ये सेम दिख रहा है अपन को A11 A22 A33 माइनस A3 ये A23 इंटू A32 और ऐसे ही आगे ये भी सब सेम है। यानी कि इससे क्या प्रूव होता है कि डिटरमिनेंट ऑफ ए जो होता है वो ट्रांसपोज ऑफ डिटरमिनेंट ए के इक्वल होता है। यानी कि रो और कॉलम को चेंज करने पर कोई भी डिटरमिनेंट की वैल्यू पर इफेक्ट नहीं पड़ता। अब अपन नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलते हैं अपनी प्रॉपर्टी 4 पर।